हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है तो आई होप आप लोगों को याद होंगे, समझ में आया होगा। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? 0.529 इंटू आगे क्या, n² / z। ठीक है, ये आपकी आएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इसके अलावा आपकी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज 2.188 इंटू 10⁶। ठीक है, z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? -13.6 z² / n²। ये आती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर एटम के लिए। ठीक है ना, हम एक एटम के लिए इस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने रिलेशन देखा था टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। क्या होता है रिलेशन? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप ये आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो आज हम 2-3 कुछ छोटी मोटी टर्म्स है उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है ना, आपकी फर्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आती है आपकी? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है देखिए होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ये आपका न्यूक्लियस है सपोज कीजिए। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये आपका फर्स्ट शेल है। कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से n बराबर इन्फानेट तक भेजने में आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब उसको आयन में कन्वर्ट करना। देखिए जैसे Na है, Na को आपको क्या करना है? आयन में कन्वर्ट करना है, मतलब Na+ में कन्वर्ट करना है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तभी वो Na+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपको, कहाँ से? इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। तो वो कब निकलेगा? जब n की वैल्यू आप 1 से उसको इन्फानेट तक लेके जाओगे। इन्फानेट पे क्या होगा? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करना है तो आपको उसको इन्फानेट पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वो इन्फानेट पे आपका जाएगा, आपका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल चुका है। ठीक है, और आपका ये आयन बन चुका है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है। ठीक है, फर्स्ट सेल से इन्फानाइट पे उसको लेके जाना है। ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मैंने आपको चार्ट फॉर्म में भी बनाया था। ठीक है, उसमें बताया था फर्स्ट सेल से आपको अगर इन्फानेट पे लेके जाना है तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? जो कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 13.6 z² / n²। और यहाँ n की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, तो z²। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन है केवल तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, मतलब किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को, मतलब हाइड्रोजन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन स्पीसीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आपको 1 से उसको इन्फानाइट पे पहुंचाना है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है वो है आपकी 13.6। अगर आप गौर से एक चीज़ और देखो यहाँ पे, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है आपके फर्स्ट एनर्जी शेल की एनर्जी के इक्वल। आप अगर मैं आपको पूछूं n बराबर 1 मतलब फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होगी? मैंने आपको बताई थी कितनी होती है एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी शेल फॉर हाइड्रोजन वो कितनी होती है? n बराबर 1 है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
Z²/n², n की वैल्यू भी 1 और Z की वैल्यू भी 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हमें यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता पड़ती है, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब आपको उसके फर्स्ट एनर्जी शेल की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? फर्स्ट एनर्जी शेल की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी है जो हम निकालते हैं वो फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए ही निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट से वो कहाँ पे जाएगा? इन्फानाइट पे, ठीक है, उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर अगर आपको एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल दी हुई है तो उसका नेगेटिव साइन कर दीजिए। अगर आपको एनर्जी नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी पता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही होती है सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब 1 से उसको इन्फानाइट तक पहुंचाना है, जो एनर्जी चाहिए वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from its first energy shell to infinite, ठीक है। वही जो एनर्जी होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें एक टर्म और आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। एक टर्म और आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि किसी स्पीसीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? 3.4 वोल्ट। आपको उसको ई से डिवाइड कर देना है केवल, वो किस में हो जाएगा? आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देगा, कभी कभी आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी दी है और पोटेंशियल पूछा है तो ई से डिवाइड करको 3.4 वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल वोल्ट में आता है, ठीक है। अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हो तो उससे आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? 3.4 को मल्टीप्लाई कर दो ई से, तो ये 3.4 ई भी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ओके, देखिए हम स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। जो हमारा सेकंड टर्म है, 3 छोटे छोटे टर्म है आपके, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। हम तीनों एक बार देख लेते हैं। आपका जो सेकंड टर्म है वो है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो होती है कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें शेल के बारे में बात करें, ये आपका फर्स्ट सेल, ये आपका सेकंड सेल, ये आपका थर्ड सेल, ये आपका फोर्थ सेल, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर फर्स्ट से इन्फानाइट पे पहुंचाना है, कोई ना कोई आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को आपको इन्फानाइट पे पहुंचाना है। कहाँ पे पहुंचाना है? इन्फानाइट, मतलब वो बाइंड है। न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। आपको क्या है, उसको रिमूव करके इन्फानाइट तक पहुंचाना है। उसमें जो आपको एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है कि आयोनाइजेशन एनर्जी तभी हम लेते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो? फर्स्ट सेल में हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल से आपको अगर इन्फानाइट में पहुंचाना है, फर्स्ट सेल से आपको अगर इन्फानाइट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फर्स्ट सेल के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी हो, वहां से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है आपका n इक्वल टू इन्फानाइट में, तो जो एनर्जी हम काम में लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from
एनी एनर्जी शेल और एनी गिवन एनर्जी शेल, आपको जो एनर्जी शेल दिया हुआ है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है इन्फानाइट पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में आपका 1 से निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब n बराबर 1 होगा, व्हेन n इक्वल टू 1, तब क्या होगा, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल, ठीक है ना। अगर 1 से निकालेंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वही क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वही क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर मान लो आपको सेकंड से पहुंचाना है आपको इन्फानाइट में, ठीक है, सेकंड से आपको इन्फानाइट पे आपको पहुंचाना है, तो क्या होगी, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, इस एनर्जी जो आपका सेकंड एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी के इक्वल। हमने देखा था एनर्जी जो फर्स्ट शेल के लिए थी वो कितनी थी आपकी, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे थी आपकी कितनी, -3.4, ठीक है, 13.6, ठीक है, ये आपकी थी -3.4, ठीक है। इसके बाद कितनी थी आपकी, -1.51, ठीक है ना। इस तरह से आपकी कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी हमने निकाली थी, फर्स्ट से कहाँ पहुँचाना था, इन्फानाइट में, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से इन्फानाइट पहुँचेगा। अब हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। मान लो n बराबर सेकंड शेल पे है, ठीक है, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, कहीं पे भी हो, मतलब जिस शेल में है उसकी जो एनर्जी है आपकी वही उसकी क्या होगी, आपकी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आपको सेकंड से इन्फानाइट पे पहुंचाना है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ nth एनर्जी शेल, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth एनर्जी शेल। मतलब आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है थर्ड के लिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एनर्जी शेल आपको निकालनी है, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो थर्ड जो एनर्जी शेल होगा उसकी एनर्जी के इक्वल ही होगी, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। 1 से निकालना है इन्फानाइट में आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी ओर से निकालना है बाइंडिंग एनर्जी। अब मान लो इन्फानाइट पे नहीं निकालना है, हर बार इन्फानाइट पे क्यों लेके जाए, मान लो 1 से 2 पे लेके जाएं, 2 से 3 पे लेके जाएं, 1 से 4 पे लेके जाएं, 2 से 5 पे लेके जाएं, तो होती है आपकी थर्ड टर्म, वो होती है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। क्या होती है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, क्या होती है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप 1 से इन्फानेट लेके जाओ या 2 से इन्फानेट लेके जाओ, कहीं से भी इन्फानेट लेके जाओ, कोई ज़रूरी नहीं। 1 से 5 लेके जाओ, 2 से 3 लेके जाओ, मतलब जो बीच के गैप है वही क्या होंगे, आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite the electron from any given shell to another energy shell। मतलब एक्साइट करना है आपको इलेक्ट्रॉन को किसी भी गिवन शेल से दूसरे एनर्जी शेल में, तो वो जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, जो ईवी होगी उसमें से ई हटा दो, वही आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल। बाइंडिंग एनर्जी 1.51 ईवी है, बाइंडिंग पोटेंशियल क्या होगा 1.51 वोल्ट, ई हटा दो, मतलब पोटेंशियल का मतलब है ई को हटा देना है, ठीक है। तो ये 2-3 छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डाल दी जाती है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप, ओके। देखिए अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम,
क्वेश्चन क्या कहता है, the radii of two Bohr orbit, the radii of two Bohr orbit of the hydrogen atom is are in the ratio 4:9। 4:9 में आपकी रेडियस है, ठीक है। the energy difference between them will be, or we can say may be, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ है आपका 0.472 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू बोहर ऑर्बिट, 2 बोहर ऑर्बिट है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, उनका रेशियो दिया हुआ है आपको R1/R2 4:9, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम। तो वो जो 2 ऑर्बिट हैं, जो शेल हैं, मतलब हो सकता है वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कहीं पे भी हो, उनका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या हो सकता है इसमें से, ठीक है, A B C D में से। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपके एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो एनर्जी है, ठीक है, और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए रेडियस क्या होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, n² के, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो जेड की कोई वैल्यू नहीं, जेड की वैल्यू 1 होगी, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। मतलब यहाँ से हम कहें R1/R2 इज इक्वल टू n1²/n2², ठीक है। तो R1/R2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4/9। इसका मतलब n1/n2 ये क्या हुआ, 2/3। ये क्या हुआ है, हमारे पास रेशियो निकला हुआ है, क्या निकला है, रेशियो निकला है, किसका, शेल का, n1 और n2 का। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 है, मतलब आपका सेकंड शेल और थर्ड शेल, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों, क्योंकि देखिए n1 2 भी हो सकता है और n2 क्या हो सकता है आपका 3, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। n1 अगर मैं कहूँ 4 और n1 कहूँ मैं 3 और n2 कहूँ मैं आपका 6, तो रेशियो क्या आता है, 1/2 आता है, ठीक है। 3/9 कहूँ, 3/8, 2/3, तो इसे मैं कह सकता हूँ 4 और 6 में कह सकता हूँ। 4 और 6 में कहूँ तो n1 और n2 का रेशियो क्या आएगा, 2/3, तब भी हो सकता है आंसर आ सकता हो। या फिर इसको मैं कहूँ 6 और n2 को कहूँ 9, मतलब हमारे पास कुछ भी एनर्जी शेल हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही हो। एक आंसर हो सकता है कि 2 हो और एक 3 हो, लेकिन बाकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हमें चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए एक तो पार्ट ये था, अब आपको निकालना है एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम फर्स्ट के लिए एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी -13.6 Z²/n², जेड की वैल्यू 1, सब कुछ डिपेंड करेगा n के ऊपर। तो एनर्जी डिफरेंस अगर हम फर्स्ट वाले केस में लें तो क्या होगी आपके पास वैल्यू -13.6 Z²/n², n² मतलब n1² कितना आपका 4 / 4 माइनस एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, देखिए एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई क्या होता है, सेकंड से थर्ड में गया तो E3 - E2, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, E2 की वैल्यू, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये E3 - E2, E3 की अगर वैल्यू निकालें तो -13.6
जेड तो आपका 1 ही है, डिवाइड बाई एन, n2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस E2 ये होगा माइनस 13.6, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसको सोल्व कीजिए, माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डिवाइड बाई 4, इसको मैं पहले लिखता हूँ माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9, इसे सोल्व कीजिए, 36, 13.6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचेगा 9, 9 माइनस 4 5, ठीक है। एक तो वैल्यू ये आएगी, तो 13.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 36, एक वैल्यू तो ये आ सकती है, इससे सोल्व कीजिए आप, कितनी वैल्यू आ सकती है, सोल्व कीजिए 68 डिवाइड बाई 36, 68 डिवाइड बाई 36 करोगे तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72, मतलब ये 2 से कम रहेगी, 2 से कम वैल्यू आपके पास एक ही है 1.89, तो मतलब आपके पास एक आंसर तो ये आएगा कि हाँ ये हो सकता है, क्लियर है। मल्टीपल चॉइस है, सेकंड भी ट्राई कर लेते हैं, N11 और N2 कितना है 6, इसमें ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होगा E6 माइनस E4, E6 माइनस E4, ठीक है, क्या हुआ माइनस 13.6 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 13.6 को आपने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1/16 माइनस 1/36, ठीक है। 13.6 इंटू ये हुआ 16 इंटू 36, तो 36 माइनस 16 कितना बचा ऊपर 20, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, 4 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ये 4 से जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। ये 4 से जाएगा आपका 4 3 12, 3.4, ठीक है। 3.4 इंटू 5 ये होता है आपका 17, 17 डिवाइड बाई 36, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 0.5 के आसपास, मतलब 0.472 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, या फिर आपको तीसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट में जो एनर्जी या डिफरेंस है वो कितना है 1.89, जो सेकंड है उसमें एनर्जी डिफरेंस कितना है 0.472, मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, गिर रहा है। यहाँ हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू इससे भी और छोटी ही आएगी, क्या ऑप्शन में इससे छोटी कोई वैल्यू है, नहीं है। बाकी ये दोनों क्या वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ना तो ये आंसर आपका सही है ना ही ये आपका सही है, ठीक है। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके भी कर सकते हो, N2 की वैल्यू आपकी 9 रखिए और N1 की वैल्यू 6 रखिए, इससे वैल्यू छोटी आएगी और ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो भी आपको चेक करने होंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ओके देखिए, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट कीजिए, द एनर्जी of an electron in the first orbit of hydrogen atom, in the first orbit of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दी हुई है, ठीक है, माइनस है, ठीक है ना। आगे क्या है, the possible energy values of the excited state for electron in Bohr orbit
ऑफ Li2+R। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नोट कीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है, हमें पता है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो उसने दे के रखी है। ठीक है, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ Li2+, मतलब लिथियम के लिए वो क्या क्या एनर्जी वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल, इनमें से वो पूछ रहा है। मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए तो उसने n = 1 के लिए दे दी है वैल्यू, कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें तो ये आपके हाइड्रोजन के लिए है n = 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम n = 2 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगी, -3.4 इंटू Z², क्योंकि लिथियम के लिए निकाल रहे हैं हमें निकालनी है, तो इंटू हम क्या करते हैं Z², क्योंकि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। n तो आपकी जो शेल है वो, और इंटू Z²। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी के लिए निकालनी है तो इंटू Z²। ठीक है, थर्ड n = 3, क्या होगा आपका, -1.51 इंटू Z²। अगर हम Z² की वैल्यू साथ में पुट करें तो लिथियम के लिए Z होता है 3 इंटू 3 मतलब 9। ठीक है, n = 4 में क्या हो जाएगा, 0.85 इंटू 9, यहाँ पे भी आपका Z² मतलब 9। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 9। ठीक है, n = 5 चाहिए, तो 5 तक तो अपने को याद है, देखो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी अगर और कोई शेल होगा एनर्जी शेल तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट शेल के लिए अगर हम एनर्जी देखें तो -13.6 इंटू 9 करेंगे तो ये अराउंड 120 के आसपास आएगा। कोई भी ऑप्शन है नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। n = सेकंड शेल में हम बात करें, -3.4 इंटू 9 करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास -30 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 30 के आसपास का आपके पास आंसर है। तो ये तो एक पॉसिबल आंसर है, बिल्कुल हो सकती है। लिथियम के लिए किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ रहे हो तो पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज पूछ रहा है, तो मतलब कौन कौन सी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपका एक तो ये आंसर रहेगा सेकंड शेल। 1.5 इंटू 9 करते हैं, कितना आएगा आपके पास, 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, बिल्कुल है आपके पास। ये है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n = 3 भी होगा। 0.85 इंटू 9, इसकी वैल्यू लगभग 0.7 के आसपास आएगी। 0.7 के आसपास मतलब 7 के आसपास आंसर आएगा इसका। 7 के आसपास कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में होती तो ये भी होता। ठीक है, n = 5 के लिए देखते हैं, 0.54 इंटू 9, ये कितना होगा, लगभग ये होगा 4.5 के आसपास, तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं। n = एक ऑप्शन और दिख रहा है तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। n = हम 6 के लिए चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, -13.6 इंटू Z² 9 / 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 9 4 जा 36, 4 से ये जाएगा आपका 3.4, मतलब 6 के लिए अगर हम लिखते n = 6 के लिए तो वैल्यू क्या आती है आपकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका आंसर है, क्योंकि आपके सारे एनर्जी शेल, आपके एनर्जी की वैल्यू जो भी पॉसिबल है वो सब तीनों वैल्यू है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आया है तो रिलैक्स रहिए। पिछला आपको जो पढ़ाया हुआ है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उसको एक बार पढ़िए, देखिए कि कैसे हम फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, एनर्जी हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अब हम इसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है ना, ये क्या मांगता है, प्रैक्टिस। फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है।
फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत तो याद रखने पड़ेंगे, बड़े बड़े मैंने पहले ही आपको मना कर दिया है, वो तो याद रखने नहीं है, बट जो आपके फाइनल फॉर्मूले वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द आयनाइजेशन एनर्जी of hydrogen atom in the ground state is x किलोजूल है आपका, ठीक है। पर मोल भी हो सकती है, ठीक है। x किलोजूल आपको दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to energy required for an electron to jump from second orbit to third orbit will be, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका x/6, बी है आपका 5x, ठीक है। सी है आपके लिए 7.2x एंड जो डी है आपका वो है आपका 5/36x या 5x/36। आपको ये सोल्व करना है। ट्राई करना चाहोगे, पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप पोज करके ट्राई भी कर सकते हो। देखो ट्राई करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, x किलोजूल, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता है, इसका मतलब आपको उस एटम के लिए फर्स्ट एनर्जी जो शेल है उसकी एनर्जी पता है। आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी x है, तो मतलब जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, -x किलोजूल। क्लियर, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। अब ये n बराबर 2, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एटम तो आपका सेम है हाइड्रोजन, कोई दिक्कत ही नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए -13.6 Z²/n²। मतलब जो आपकी एनर्जी है, जेड तो फिक्स है इसी, डिवाइड बाई n²। मतलब अगर आपकी पहले एनर्जी x है तो सेकंड में एनर्जी क्या होगी, x/4। 2 का स्क्वायर कितना, मतलब 4। तो यहाँ पे एनर्जी x है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, x/4 सेकंड के लिए। थर्ड के लिए हम बात करें क्या हो जाएगी, x/9। बिल्कुल सही, आपको तो आ गया यार। देखिए आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, जंप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है तो एनर्जी चाहिए, निकाल लो डेल्टा ई। क्या होगा आपका E3 - E2, E3 क्या है आपकी x/9 माइनस E2 कितना है आपका -x/4। इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आपका, ये भी आपकी माइनस है, ठीक है ना, ये आपका माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/4 - x/9, ठीक है। तो 9 4 जा 36 और x हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो 9 - 4 5। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 5x/36। क्लियर, ओके। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। आयनेशन एनर्जी पता है ना, मतलब आपको फर्स्ट एनर्जी सेल की वैल्यू पता है, ठीक है, x हो गई। सेकंड की जो होती है क्या होती है, डिवाइड बाई 4, क्योंकि सेकंड के लिए डिवाइड में क्या है, n²। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एनर्जी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4x/4। थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर x/9, ठीक है। आपको सेकंड से थर्ड में जाना है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा ई क्या होगा, थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड की एनर्जी लिखी कितनी थी, -x/9 माइनस
E2 कितनी थी -x/4 -x/4, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो x/4 -x/9, फिर एलसीएम लिया और आपके पास आंसर, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको टफ लग रहे हो, बट जब थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको यही क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसको नोट कीजिए एक बार। ओके, देखिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस होए आपकी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बनेंगे, चिंता मत करो, पर आपको कोशिश पूरी करनी है, ठीक है ना, अपनी तरफ से ट्राई पूरा करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल of an atom is 16 वोल्ट, क्या दिया हुआ आपको, 16 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। देन द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी, देखिए आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 10.2 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट एंड 16 वोल्ट, ठीक है। आप पोज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए आयोनेशन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 16 वोल्ट, ठीक है। आयोनेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपको फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी दी हुई है, मैंने आपको बताया था, वो कितनी है आपकी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 1 से कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट से कहाँ पे जाएगा, सेकंड में जाएगा, तभी आपका वो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी होगी। सेकंड के लिए एनर्जी जो होती है क्या होती है, दिस वैल्यू डिवाइड बाई 4, लास्ट क्वेश्चन में किया था, डिवाइड बाई n²। सेकंड के लिए n² कितना है 4, तो 16/4 कितना होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, तो यही वैल्यू आपको निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है, कि मतलब कितना एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप निकाल लो आप, डेल्टा ई कितना होता है 16 - 4, ये कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। आपको पोटेंशियल निकालना है तो 12 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है, मतलब फर्स्ट के लिए n = 1 है, और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है, मतलब फर्स्ट मतलब उससे एक ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 10 ऊपर चला जाएगा 11वें में, नहीं, एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन बोला मतलब एक लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1 से कहाँ पे जाएगा 2 पे, उसकी एनर्जी निकाल ली, दिस माइनस दिस, उसके बीच का एनर्जी गैप हो गया, वही आपका क्या हो गया एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। ई को हटा दो 12V, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो हो सकता है आज कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है ना, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आज हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं 2-3, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, रेडिएशन corresponding to the transition n = 4 to n = 2 in hydrogen atoms falls on a certain metal, मतलब आपके ये n = 2 है और ये है आपकी n = 4, मतलब 4 से जब सेकंड पे आता है तो आपकी रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है ना। रेडिएशन corresponding to the transition n = 4 to n = 2 in hydrogen atom falls on a certain metal, मतलब यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन एक मेटल की सरफेस के ऊपर गिरेगी, ठीक है। फॉल्स ऑन ए सर्टेन मेटल, जिसका आपको फाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फाई की वैल्यू क्या है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसने क्या किया, दो क्वेश्चन को क्लब कर दिया, मतलब एनर्जी वाले को क्वेश्चन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ क्लब कर दिया उसने, ठीक है ना। मतलब वेवलेंथ निकल रही थी, अब उसने क्या किया, वो वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे इमिट करवा दी, उससे क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो वो हम ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, मान लो इसकी जो एनर्जी है वो ई आई है, तो ई आई इक्वल टू क्या होता है आपका 5 प्लस के ई मैक्स, ठीक है, 5 प्लस के ई मैक्स हमें फाइंड आउट करनी है। और 5 की वैल्यू आपको 2.5 वर्क फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपने को ई आई निकालनी है। तो ई आई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ई आई अगर हमें निकालनी है 4 से 2 के बीच में, क्या होगा, -13.6, या अगर हम कहें ई आई इक्वल टू 4 से 2 पे जा रहा है तो E2 माइनस E4, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या होती है अपने को पता होगा, कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होती है -1.51 और बाद में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा, 3.4 माइनस करो आप 0.85 को, ये आपके पास आएगा 2.55। तो एनर्जी डिफरेंस जो आया आपके पास वो कितना आया, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E2 माइनस दिस 2.55, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए 2.55, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस के ई मैक्स, ठीक है। यहाँ से के ई मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी, 2.55 माइनस 2.5, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो यही आंसर है। मान लो अगर जूल में पूछा है तो 0.05 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आपके आ जाएगा किसमें, जूल में, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्लब क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सर्टेन एटम इज E, 4E/3 एंड 2E। मतलब कोई एटम है, ठीक है, कोई भी एटम दिया हुआ है आपको, उसके एनर्जी लेवल है आपका है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। और एनर्जी आपको दी हुई है, इसकी क्या है आपकी E, ये आपकी 4E/3 और ये है आपकी 2E, ठीक है। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। मतलब जब आप थर्ड से फर्स्ट में जाते हो तो एक फोटोन इमिट होता है जिसकी वेवलेंथ क्या है आपकी, लेमडा है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिशन फॉर ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट। मतलब जब सेकंड से फर्स्ट में आपका ट्रांजिशन होता है तब लेमडा जो होगी आपकी, ये लेमडा मान लीजिए इमिटेड, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। किया, ट्राई किया, पॉज करके देखिए। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ की दी है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है लेमडा, ठीक है। यहाँ से अगर थर्ड से फर्स्ट के लिए अगर हम एनर्जी का डिफरेंस देखें तो 2E माइनस ई किसके इक्वल है आपके पास, E के इक्वल, और E इक्वल टू होता है hc/λ। क्या होता है, hc/λ। यहाँ से अपने पास एक रिलेशन तो ये आया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से जो लेमडा इमिटेड हुई हमें पता करनी है, यहाँ का एनर्जी डिफरेंस क्या है, 4E/3 और E, तो 4E/3 माइनस E, ये कितना होगा आपका 1/3E, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस है, किसके इक्वल होगा ये 1/3E, किसके इक्वल होगा hc/λ इमिटेड जो इमिट होगी, ठीक है। यहाँ से E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि अपने को लेमडा इमिटेड की वैल्यू चाहिए लेमडा की टर्म्स में, ठीक है ना। तो अपने को H और C को कैंसिल करना पड़ेगा, तो hc/λ और ये 3, ये 1/3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू hc/λ इमिटेड,
ठीक है, HC से HC कैंसिल, यहाँ से आपके पास लेमडा इमीडिएट की वैल्यू आ गई, कितनी है 3 लैम्डा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। इसमें भी इसने क्या किया, एनर्जी को यूज कर लिया था प्लांक के साथ, प्लांक की वैल्यू के साथ, मतलब E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा के साथ उसने मिक्स कर लिया, मतलब आपको वेवलेंथ पूछ ली थी। ठीक है ना, हो सकता है कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्लब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले अगर हमने सिंपल इजी क्वेश्चंस कर लिए तो हम क्लब क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है ना, आज हमने मेनली आपके जो आयोनेशन एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये जो छोटी छोटी टर्म्स है वो देखी, और उसके बाद हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल ही किए हैं आज के क्वेश्चन में, आज के जो भी लेक्चर हुआ उसमें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना, उसमें हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आज स्टार्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे स्टार्ट करेंगे, और बस फिर उसके ऊपर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।